नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, मैं YouTube पर देख रहा था, बहुत सारी वीडियोस रिकमेंडेशन में आती रहती हैं। उसमें मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने ये लिख रखा है कि चंद्र ग्रहण का कल बड़ा भयंकर परिणाम होगा। कुछ ने लिख रखा है कि 12 की 12 राशियों में बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव होगा, ये होगा, फलाना होगा। मैं देख करके बड़ा हैरान हुआ। ये बात तो ठीक है कि ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है, वर्ष 2021 का। बीमारी का प्रकोप चल रहा है। ग्रहण कोई भी होता है वो शुभ नहीं होता। अब लोग कुछ तो ये लिख रहे हैं कि 12 की 12 राशियों, 8 राशियाँ महाकरोड़पति बन जाएंगी, ये बन जाएंगी। ग्रहण आप खुद सोचिए, अगर किसी चीज़ पर ग्रहण लग गया तो क्या वो चीज़ अच्छी हो सकती है? हो ही नहीं सकती। आपका शरीर अस्वस्थ हो या आपके किसी ने हाथ बांध दिए हो या आप सब चीज़ें छोड़ो, आपकी आंख पे पट्टी बांध दी, एक तरीके से आपको ग्रहण लग गया, अब आप देख ही नहीं सकते इस दुनिया को, तो कैसे पैसा कमाओगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जो आज आपके सामने विषय लेकर आया हूँ, इसमें मैं आपको पूरी स्पष्टता के साथ बता देना चाहता हूँ, क्लैरिटी के साथ बताऊँगा कि एक तो ये जो चंद्र ग्रहण कल है, इसका पूरे भारत पर प्रभाव नहीं है, ये आप नोटिस कर लीजिए। इसका प्रभाव कुछ ही जगहों पर रहेगा, पूरे भारत पर देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, मैं इस कि ये बहुत कम समय के लिए, जैसे ही ग्रहण लगने के कुछ ही मिनटों के बाद ये समाप्त हो जाएगा ग्रहण। इसका मतलब इसका बहुत कम समय के लिए प्रभाव है, तो ये अपना नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ पाएगा। अगर कोई ग्रहण बहुत लंबे समय के लिए चलता है तो उसका विष भूलोक भविष्य पर, यानी कि पृथ्वी के ऊपर घुल जाता है, तो उसके दुष्परिणाम ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बट ये कुछ ही मिनटों के लिए ग्रहण लग रहा है, इस वजह से इसका जो प्रभाव होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। दूसरी बात, मैं इस ग्रहण से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कल के दिन को इसीलिए मानता हूँ कि कल चंद्रमा नीच के हैं। चंद्रमा केतु के साथ में ग्रहण में है। चंद्र केतु की युति रहेगी। चंद्र केतु की युति में तो वैसे ही ग्रहण तो लग ही जाता है चंद्रमा को। फिर दूसरी चीज़, चंद्रमा नीच के हो गए। अब चंद्रमा किन चीज़ों के कारक हैं? मन के, छाती के, तरल चीज़ों के, लिक्विड के, इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं, मन के, भय के। तो ये मन, भय, भ्रम, वहम, जल, ऐसी चीज़ों का प्रभाव तो कल निश्चित तौर पर बढ़ेगा। इसको तो मैं 100% आपको बता देना चाहता हूँ। और इस प्रकार का कि वीडियो आपको मिलेगी भी नहीं सुनने के लिए, क्योंकि सब चंद्र ग्रहण को लेकर के बैठे हुए हैं। मैं इस चंद्र ग्रहण के साथ साथ में ये देख रहा हूँ कि कल चंद्रमा नीच भी तो हैं। तो इस वजह से जितने भी मिनटों के लिए ग्रहण लगेगा, इसका प्रभाव सीधा आपके मन के ऊपर पड़ेगा। आपके मन का मतलब डिप्रेसिंग होना, शांत होना, छोटी छोटी बातों की टेंशन हो जाना, तनाव हो जाना, इस रूप में पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी नुकसान इसमें आपको हो जाएंगे। हाँ, कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनको थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ पर हो सकता है, उठाना पड़ सकता है। और 2-3 राशियाँ ऐसी भी हैं जिनको इस ग्रहण में कुछ गेन भी मिलेंगे। अब वो गेन क्यों? क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। अब वृश्चिक राशि में चंद्र केतु की युति में अकस्मात धन लाभ भी होता है, अगर चंद्रमा अपनी नीच की डिग्रियों को पार कर चुके हैं। तो यहाँ पर जिस समय ये ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा, उस समय पर चंद्रमा की डिग्री जो होंगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। मीन्स कि लाभ के रूप में फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक यानी कि मंगल की राशि में, और मंगल उनके मित्र की राशि है, पर इस राशि में नीच होते हैं। तो नीच की डिग्रियों को छोड़ करके मित्र राशि का फल चंद्रमा देना शुरू करेंगे। आइए मैं अब विषय पे बात करता हूँ। ये भी विषय ही था, पर मैंने देखा, मैं इसलिए लेट वीडियो बनाई थोड़ी, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था कारगर। पर मैंने सोचा अब तो आप वीडियो बनानी ही पड़ेगी, आप लोगों के बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद देख करके परेशान हो रहा था। और लोगों के 30-30 लाख व्यूज़, 35-35 लाख लोग, 20-20 लाख व्यूज़, कुछ भी लिख देना है, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। देखिए, ये बैसाख की पूर्णिमा है, तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले उपाय के तौर पर तो कि आप कल खीर ज़रूर बनाएं अपने घर में। उपाय पहले ही बता देता हूँ। और जब
आप खीर बनाएं, खीर बना करके हो सके तो निकटतम मंदिर में दान करके आ जाएं शाम को 6 बजे के आसपास, 5:30 6 बजे, 6:30 बजे बना लीजिएगा, 7 बजे तक 7:15 तक उसको दान कर देना पंडित जी को या 5 कन्याओं को। और उसके बाद भगवान शिव को, पार्वती मैया को और जो भी आपके ईष्ट हैं जिनकी आपके घर में पूजा चलती है उनके नाम का भोग निकाल करके प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना। कल आपको सफ़ेद रंग के जो वस्त्र हैं वो ज़्यादा पहन करके रखने चाहिए ताकि आप का मन मजबूत रहे, एकाग्र रहे। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र की माला का जाप जितना ज़्यादा हो सके उतना कल करिए। और एक ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का ज़रूर जाप करिए। इसके साथ में शिव चालीसा आपको कल पढ़नी चाहिए। ये जो ग्रहण है, इस ग्रहण 26 मई 2021 बुधवार के दिन यह ग्रहण लगेगा सायंकाल चंद्र उदय के समय। इसका जो प्रभाव रहेगा, जो ज़्यादातर देखने को, वो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पूर्वी उड़ीसा में, मिज़ोरम में, मणिपुर में, आसाम में, त्रिपुरा में, मेघालय में ग्रस्तोदय रूप में बहुत कम समय के लिए दिखाई देगा। इन स्थानों पर चंद्रमा ग्रस्त ही उदित होगा और उदय के कुछ मिनट बाद ही ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो मैंने अभी आपको ये बताए एरिए, इन एरियो में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाहर की कंट्रियाँ हैं, जैसे जापान हो गई, इंडोनेशिया हो गई, बांग्लादेश हो गई, सिंगापुर, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, बर्मा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें ये खगास रूप में दिखाई देगा। खगास का जो समय होगा वो होगा 26 तारीख को शाम को 4:40 से। ग्रहण का मध्यकाल होगा शाम को 4:49 से। और खगास समाप्त, यानी कि जिन एरियो में मैंने विदेशों में जिनकी बात करी उनमें यह समाप्त हो जाएगा 4:58 पर, यानी कि 4:40 पे शुरू होगा, 4:58 पर। जो बाहर हैं, विदेशी जगह जो मैंने आपको बताई जहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये एक इसका समय है ग्रहण का। इसके अलावा अब मैं आपसे बात करता हूँ कि इसके सूतक कब लगेंगे। कल सुबह मॉर्निंग में ये सूतक प्रारंभ हो जाएंगे 6:15 पर। कल ही से लग जाएंगे सुबह से। तो इसके बाद कोई विशेष और शुभ कार्य तकरीबन वर्जित हो जाता है। गर्भवती महिलाएं यहाँ पर अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। और जिन एरियो की मैंने बात करी है, इन्हीं एरियो में ज़्यादातर जो भी जप करना हो, हवन करना हो, कोई तर्पण करना हो, कुछ भी अपने इष्ट देव के लिए कुछ ऐसा करना हो, तो वो लोग कर सकते हैं जिन एरियो का मैंने नाम अपनी इस वीडियो में लिया है। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, कोई स्नान वगैरह करना है, कोई शुभ कार्य, कोई भजन कीर्तन करना है, कोई जप करना है, तो वो लोग इसमें कर सकते हैं। इसमें आपसे मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये ग्रहण लगेगा, इस ग्रहण का कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा कोई चिंता वाली बात ये नहीं कही जाएगी। इसके अलावा अब बात करते हैं राशिफल। मित्रों, सबसे पहले यहाँ पर मैं मेष राशि वालों के लिए अगर बात करूँ तो इस ग्रहण के दौरान आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। वृष राशि के लिए मैं ये कहूँगा कि कोई स्त्री को कष्ट हो सकता है, स्त्री से हानि, पारिवारिक सुख में कमी, दाम्पत्य सुख में भी कमी देखने को मिल सकती है। मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस ग्रहण में रोग और भय और शत्रु बाधा और तनाव, ये चीज़ें, एक इनसिक्योरिटी, एंजाइटी बढ़ना, इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। कर्क के दर्शकों के लिए ये मान में हानि कर सकता है, यानी कि आपके मान सम्मान को, यश को, वैभव को कीर्ति पहुंच सकती है और कुछ हानि हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। और सिंह राशि के जो दर्शक हैं उनके लिए यह ग्रहण काफ़ी अच्छा रहेगा। इस ग्रहण में आपके कार्य सिद्धि के बड़े ज़बरदस्त योग बन रहे हैं, आपके काम बनेंगे और ये आपके लिए मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ फर्स्ट हाफ से पहले अपने कार्य कर लीजिए। कन्या के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए इस ग्रहण में काफ़ी बेनिफिट है, विशेष रूप से धन लाभ के नज़रिए से कुछ न कुछ आपको आर्थिक रूप से लाभ कल पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। तुला के लिए एक धन हानि का योग बन रहा है, फाइनेंशियल लॉस और परिवार में मतभेद, लड़ाई झगड़ा, तनाव होना, डिप्रेशन आना, इस तरीके की स्थिति। वृश्चिक के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए शारीरिक कष्ट, चिंताएं, मान सम्मान में कमी
और एनर्जाइज नहीं रह पाना, छोटी छोटी बातों की टेंशन लेना, इस प्रकार की जो ग्रह गति है वो यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। धनु के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए कहीं ना कहीं एक धन हानि का योग बन रहा है, क्योंकि 12वें भाव में जो गोचर है वो रहेगा चंद्रमा का केतु के साथ में, और जब भी चंद्र केतु एक साथ 12वें भाव में बैठें तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं परेशानियां आ जाती है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा यहाँ पर शांत रहिए और बहुत शालीनता के साथ में आपको यहाँ पर काम करना चाहिए। कोई ज़्यादा आपको मतलब बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो मतलब थोड़ा संयम ही रखें, क्योंकि वृश्चिक में वैसे भी नीच के और 12वें भाव में ये गोचर होगा। इसके अलावा जितने भी मकर के दर्शक हैं उनके लिए यहाँ पर धन लाभ का एक सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि लाभ स्थान में ये चंद्र केतु की युति है, तो अकस्मात कुछ लाभ भी आपको पहुँच सकता है। फाइनेंशियल गेन का एक बहुत ज़बरदस्त योग यहाँ दिखाई देता है। कुंभ के जो दर्शक हैं उनके लिए चोट, भय, सरकारी नौकरी में बाधा, मानसिक तनाव, पीड़ा, इस प्रकार की एक स्थिति दिखाई देती है। और जितने भी मीन के दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर पिता के साथ तनाव, संतान को कष्ट, चिंता, कुछ इस प्रकार की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बोला रोल है चंद्रमा केतु के ग्रहण दोष का और नीच के चंद्रमा का, ये ज़्यादा प्रभाव मैं इसमें काउंट कर रहा हूँ ग्रहण से ज़्यादा। एक बार पुनः आपको बता देता हूँ, ये ग्रहण जो कल रहेगा करीब दोपहर में 3:15 पर शुरू होगा और शाम के समय 7:19 तक ये जारी रहेगा। और इसका जो सूतक है उसका मैंने समय बताया, बट ये भारत के सभी एरियो में नहीं दिखेगा। उत्तरी पूर्वी एरिया में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। जिन एरियो में दिखेगा उनका मैं आपको बता चुका हूँ। और उसमें भी इसका कोई जो प्रभाव है, प्रभाव का मतलब होता है इसके प्रकार होते हैं, जैसे ग्रहण का प्रारंभ होना, फिर एक होता है उसका खग्रास हो जाना। खग्रास का प्रारंभ हो रहा है, वो खग्रास प्रारंभ होने के बाद फिर ग्रहण अपने मध्य काल में आता है, फिर वो खग्रास समाप्त हो जाता है। तो जब खग्रास समाप्त हो जाता है और जो खग्रास प्रारंभ होता है, ये मेन समय होता है ग्रहण का। तो ये बहुत शॉर्ट है, मतलब 16:40 से शुरू होगा, 16:58 पर ये समाप्त होगा। बहुत 18 मिनट के लिए ये कोई ज़्यादा नहीं है। और फिर पूर्णतः जो ग्रहण का जो समाप्ति है वो शाम को 6:23 पर हो जाएगा। तो एक तरीके से जो मिड पार्ट है जिसमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, इसलिए ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अपना आराम से काम करिए, बस घर से ज़्यादा जो मैंने ये समय बताया है दोपहर में लगभग 3:15 से लेकर के और 5 बजे तक, ये जो 1.5-2 घंटे हैं इसमें आराम से अपने घर में रहिए, शांति के साथ समय को निकालिए। और जो नीच के चंद्रमा के लिए जो मैंने आपको राशिफल बताया इसको फॉलो करिए। साथ में जो उपाय मैंने बताए हैं चंद्रमा के उनको ज़रूर करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में मैं आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 2563